ये रहा आपकी आवश्यकता के अनुसार हिंदी में 20 से 30 मिनट की ऑडियो बुक स्क्रिप्ट। ये डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे सरल, भावनात्मक और प्रेरणादायक अंदाज में लिखा गया है, जिससे श्रोता न सिर्फ जुड़ सकें बल्कि अपने जीवन में बदलाव भी ला सकें। ऑडियो बुक टाइटल: दिल जीतने की कला, कैसे बनाएं असरदार रिश्ते। डेल कार्नेगी की शिक्षाओं से प्रेरित। भावनात्मक, बड़ी ही प्रेरणादायक और बड़ी ही आत्मीय। बैकग्राउंड म्यूजिक में हल्की प्रेरणादायक धुन। नमस्कार मित्रों, आज की इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे वो सिद्धांत जो आपको एक बेहतर इंसान, एक प्रेरक नेता और एक ऐसा व्यक्तित्व बना सकते हैं जिसे हर कोई पसंद करे। ये कहानी नहीं है, ये जीवन का अनुभव है। ये किताब नहीं, एक कला है, दिल जीतने की कला। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यवहार के 3 बुनियादी सिद्धांत। 1. आलोचना न करें, शिकायत न करें, दोष न दें। जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो आप उनकी भावना को चोट पहुंचाते हैं। सामने वाला व्यक्ति तुरंत रक्षात्मक हो जाता है और सीखने की बजाय आपसे दूरी बना लेता है। यदि कोई गलती करे तो पहले उसके नजरिए से समझने की कोशिश कीजिए। हर किसी का व्यवहार किसी कारणवश होता है। हो सकता है वो थका हुआ हो, डरा हुआ हो या फिर अज्ञानता में हो। सहानुभूति आलोचना से कहीं ज्यादा असरदार होती है। 2. सच्चे दिल से प्रशंसा करें। प्रशंसा एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को भीतर से छूती है। लेकिन याद रखिए, चापलूसी और प्रशंसा में फर्क होता है। ईमानदारी से की गई तारीफ सामने वाले के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। उसे महसूस कराइए कि उसका प्रयास, उसकी अच्छाई, उसकी मेहनत देखी और सराही जा रही है। 3. दूसरे लोगों में रुचि जगाइए। लोगों से काम निकलवाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें वो काम करना अच्छा लगने लगे। उनके अंदर उस काम के लिए उत्साह और जिम्मेदारी जगा दीजिए। जब किसी को लगे कि ये उसका खुद का विचार है तो वो उसे पूरे दिल से करता है। दूसरा भाग, लोगों को पसंद आने के 6 आसान तरीके। 1. दूसरों में सच्ची रुचि दिखाइए। सिर्फ बातें करना काफी नहीं, सुनिए, समझिए और उनकी रुचियों को जानिए। जब आप सामने वाले में रुचि लेते हैं तो वो खुद को खास महसूस करता है। 2. मुस्कुराइए और दिल से। आपकी मुस्कुराहट सामने वाले के दिल तक जाती है। एक सच्ची मुस्कुराहट रिश्तों को शुरुआत देती है और पुराने रिश्तों को मजबूत बनाती है। 3. नाम याद रखिए और इस्तेमाल कीजिए। हर इंसान को अपना नाम प्रिय होता है। जब आप किसी को उनके नाम से पुकारते हैं, चाहे वो कॉफी शॉप का वेटर हो या आपका सीईओ, वो आपको कभी नहीं भूलता। 4. अच्छे श्रोता बनिए। लोगों को बोलने दीजिए। अगर आप उन्हें ध्यान से सुनते हैं और फिर वही बात दोहराते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं। 5. उनकी पसंद की बातें कीजिए। अगर कोई क्रिकेट पसंद करता है तो क्रिकेट की बात कीजिए। अगर किसी को किताबें पढ़ना पसंद है तो उनसे उनकी पसंदीदा किताब पूछिए। उनकी पसंद से रिश्ता जोड़िए। 6. उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराइए, दिल से। झूठी बातों से नहीं बल्कि सच्ची भावना से। उन्हें बताइए कि उनके बिना आप अधूरे हैं और उनकी उपस्थिति आपके लिए मायने रखती है। तीसरा भाग, सोच बदलने के 12 सिद्धांत। 1. बहस से बचिए। बहस में कोई नहीं जीतता। आप तर्क से भले ही सही हो, लेकिन सामने वाला दिल से हार गया तो रिश्ता हार गया। 2. सामने वाले की राय का सम्मान करें। तुम गलत हो, ये कहने से रिश्तों में दरार आ जाती है। उसके बजाय कहिए, आपका नजरिया दिलचस्प है, चलिए एक बार सोचते हैं। 3. अगर आप गलत हैं तो तुरंत स्वीकार कीजिए। ये एक ताकत है, कमजोरी नहीं। जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो लोग आपकी ईमानदारी को सलाम करते हैं। 4. मित्रवत शुरुआत करें। शब्दों से पहले भावनाएं आती हैं। एक गर्मजोशी भरा नमस्कार, एक हल्की मुस्कुराहट, ये शुरुआत को सरल बनाते हैं। 5. हाँ कहलवाने वाली टेक्निक अपनाएं। ऐसे सवाल पूछे जिसे सामने वाला लगातार हाँ कहता रहे। ये सहमति का माहौल बनाता है। 6. उन्हें ज्यादा बोलने दीजिए। लोगों को अपने विचारों को साझा करना पसंद होता है। आप सुनिए और सुनते वक्त ध्यान भी दीजिए। 7. उन्हें खुद का विचार महसूस कराइए।
जब लोग सोचते हैं कि ये उनका आइडिया है तो वो पूरी मेहनत से उसे अमल में लाते हैं। 8. चीज़ों को उनके नज़रिए से देखिए। हर इंसान की कहानी होती है, अगर आप उसे समझ पाए तो आप उनका भरोसा जीत सकते हैं। 9. सहानुभूति दिखाइए। अगर कोई दुखी है तो ये मत कहिए सब ठीक हो जाएगा, बल्कि कहिए मैं समझ सकता हूँ, मैं भी आपकी जगह होता तो शायद ऐसा ही महसूस करता। 10. श्रेष्ठ सोच को जगाइए। लोगों में अच्छाई खोजिए, उन्हें दिखाइए कि आप उनमें कुछ महान देखते हैं। 11. अपने विचारों को दिलचस्प अंदाज में रखिए। सिर्फ तथ्य मत दीजिए, उन्हें कहानी, भावना और दृष्टि के साथ साझा कीजिए। 12. एक चुनौती दीजिए। लोगों में स्पार्क जगाइए, उन्हें प्रेरित कीजिए कि वो खुद को साबित करें। चौथा भाग, बदलाव लाइए बिना अपमान के। 1. आदेश मत दीजिए, सवाल कीजिए। तुम ये करो से बेहतर है, तुम्हें क्या लगता है, कैसे करना चाहिए? 2. लोगों को अपना आत्मसम्मान बनाए रखने दीजिए। किसी की गलती सुधारते समय उनका सम्मान बनाए रखिए। बेइज्जती से सीख नहीं मिलती, चोट मिलती है। 3. छोटे सुधारों की भी तारीफ कीजिए, एक छोटा कदम भी सराहना के योग्य होता है। 4. उन्हें वो छवि दीजिए जो वो बनना चाहते हैं। उन्हें बताइए तुम एक जिम्मेदार, मेहनती और समझदार इंसान हो। वो उस छवि को सच करने की कोशिश करेंगे। 5. गलती सुधारना आसान बनाइए। उनसे कहिए कोशिश करें, अगली बार इससे बेहतर हो सकता है। 6. उन्हें खुशी से करने दीजिए, मजबूरी से नहीं। अगर काम करने में खुशी है तो परिश्रम भी लगेगा और परिणाम भी। समापन। दोस्तों, ये थे वो सिद्धांत जो रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, भरोसा दिलाते हैं और आपकी छवि को निखारते हैं। अगर आप इन बातों को रोजमर्रा के जीवन में अपनाते हैं तो लोग न सिर्फ आपको पसंद करेंगे बल्कि आपसे प्रेरणा भी लेंगे। आप दिल जीत सकते हैं, आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, आप एक ऐसा इंसान बन सकते हैं जिसे लोग याद रखें। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के सार के साथ, सिर्फ आपके लिए। पिछले भाग से आगे, पार्ट 11, समापन, 20 मिनट की स्क्रिप्ट। अब तक आपने सीखा कि कैसे आप लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं, उन्हें प्रभावित कर सकते हैं और अपने विचारों को उनके दिल तक पहुंचा सकते हैं। अब समय है उन सभी बातों को एक सूत्र में पिरोने का, ताकि आपके शब्दों में असर हो और आपकी मौजूदगी में प्रभाव। हुक, याद रखिए, प्रभावशाली बनना कोई जादू नहीं, ये एक अभ्यास है। सबसे पहले ये जानिए कि लोग सुनना चाहते हैं, पर सुने जाने की चाह उनमें और भी ज्यादा होती है। अगर आप किसी को ईमानदारी से सुनते हैं, वे आपकी बात भी जरूर सुनेंगे। दूसरी बात, जब भी किसी का नाम लें, आदर से लें। नाम एक ऐसा शब्द है जो हर किसी को उसके दिल के सबसे करीब लगता है। यही वो कुंजी है जिससे किसी का मन जीता जाता है। हुक, नाम सिर्फ पहचान नहीं, संबंध का पहला कदम है। तीसरी बात, प्रशंसा कीजिए लेकिन दिल से। दिखावे की तारीफ नहीं, बल्कि सच्चाई में डूबी हुई सराहना ही किसी को भीतर तक छूती है। हर इंसान चाहता है कि उसे देखा जाए, पहचाना जाए, और ये काम आपके शब्द कर सकते हैं। चौथी बात, आलोचना से नहीं, बदलाव प्रेरणा से आता है। किसी की कमजोरी बताने से बेहतर है उन्हें सुधारने का मार्ग देना। जब आप खुद को उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं तो लोग न सिर्फ सुनते हैं बल्कि अपनाते भी हैं। हुक, सबसे असरदार उपदेश वो होता है जो आचरण से दिया जाए। पांचवा सिद्धांत, नेतृत्व करने का मतलब हुक्म चलाना नहीं, बल्कि लोगों को अपने साथ जोड़ना है। उनसे सलाह मांगिए, सवाल पूछिए, उन्हें लगे कि वो इस सफर का हिस्सा है, सिर्फ यात्री नहीं। छठा और शायद सबसे शक्तिशाली विचार, हर इंसान में अच्छाई होती है, आपको बस उसे जागरूक करना होता है, और ये काम आप अपनी सोच, अपनी भाषा और अपने व्यवहार से कर सकते हैं। हुक, प्रेरणा देना सबसे बड़ा उपहार है और ये हर किसी के पास है। अब सोचिए, अगर आप इन सिद्धांतों को अपने हर रिश्ते में लागू करें तो क्या होगा? दोस्त और गहरे हो जाएंगे, सहकर्मी आपको नेतृत्वकर्ता मानेंगे और अजनबी भी आपके शब्दों से प्रभावित होंगे। ये सिर्फ व्यवहार की बात नहीं, ये जीवन शैली है। ये वो कला है जो हर महान नेता, प्रेरक वक्ता और सच्चे मित्र में पाई जाती है। आपका हर शब्द एक बीज है जो या तो रिश्तों को सींचेगा या उन्हें सूखा देगा। इसलिए सोच समझ कर बोलिए, ध्यान देकर सुनिए और सच्चाई से जुड़िए। हुक, रिश्ते शब्दों से नहीं भावों से बनते हैं, और भाव वही होते हैं जो शब्दों के पीछे होते हैं।
तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करें, एक ऐसा सफ़र जहां हम लोगों को बदलने की नहीं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, जहां हम तारीफ को हथियार नहीं, उपहार बनाएंगे, और जहां हम सबसे पहले खुद बदलेंगे ताकि दुनिया खुद ब खुद बदलती नजर आए। धन्यवाद दोस्तों, आशा है ये ऑडियो बुक आपको सोचने, समझने और बदलने की एक नई दृष्टि देगी। आप इसे जितनी बार सुनेंगे, उतनी बार जीवन में नए रंग भरेंगे। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा तो इसे साझा कीजिए ताकि ये प्रकाश दूसरों तक भी पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक यात्रा में। तब तक याद रखिए, असली प्रभाव शब्दों में नहीं, दिल से दिल तक की यात्रा में होता है। चौथा भाग, कैसे बदलें लोगों को बिना अपमान के। आदेश देने के बजाय सवाल पूछिए। उदाहरण, तुम्हें क्या लगता है हमें ये काम कैसे करना चाहिए? लोगों को अपनी इज्जत बचाने का मौका दीजिए, किसी को बेइज्जत मत कीजिए, इससे उनका आत्मसम्मान टूटता है। छोटी उपलब्धियों की भी तारीफ कीजिए, हर प्रगति की सराहना कीजिए, चाहे वो छोटी क्यों ना हो। लोगों की छवि को ऊंचा कीजिए, उन्हें बताइए कि वे अच्छे हैं, जिम्मेदार हैं और आप उनमें भरोसा करते हैं। गलती को सुधारना आसान बनाएं, डायरेक्ट मत कहिए कि तुमसे गलती हुई है, बल्कि कहिए कोशिश करें, शायद इस तरह बेहतर हो सकता है। खुशी से काम करने के लिए प्रेरित करें, जब लोग किसी काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो वो खुद से उसे बेहतर तरीके से करते हैं। बिल्कुल, नीचे दिया गया 10 मिनट का ऑडियो बुक स्क्रिप्ट है जो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की चैप्टर 20 से 30 तक की सीख को कवर करता है। ये स्क्रिप्ट सुनने में आकर्षक, भावनात्मक और प्रेरणादायक शैली में तैयार किया गया है, खास तौर पर हिंदी ऑडियो बुक के लिए। समरी,